अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद दाऊद मुनीर और आप देख रहे हैं मैं हूं मोहम्मद। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका तारफ करवाने के कुछ स्पेशल मेरे पास अल्फाज नहीं है, सभी उनको जानते हैं। हमारे पास जो आज खास मेहमान आए हैं, वो शख्स जिनका चेहरा हमेशा मुस्कान और जज्बे से भरा रहता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वकार, एक जॉयफुल इंसान, एक कमिटेड इंसान और मुआविन सेहत की बुनियादों में से एक बुनियाद। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी, जो एक हंसी खुशी और एक जज्बात से अनमोल सफर है। चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर वकार का। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, वकार अहमद ढांडला, आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला स्पेशली मुआवन के लिए। और अपने कीमती वक्त, जाहिर सी बात है आपकी अपनी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ आपके काम शाम होते हैं, लेकिन आपका स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम सर। थैंक यू सो मच दाऊद भाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मतलब वो मुझसे बात की, मोमिन के बारे में बात करनी चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया इस बारे में, थैंक यू सो मच। वकार खान, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दें। पुराने मेंबर्स तो आपको जानते हैं माशाल्लाह से, आप काफी जॉयफुल इंसान हैं। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर वकार ढांडला है। मैं बेसिकली डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। रिसेंटली जो है मैंने अपनी हाउस जॉब जो है वो RMI रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है। मैंने अपना MBBS भी वहीं से किया था, रहमान मेडिकल कॉलेज से। बस ये छोटा सा इंट्रो है मेरा। और मोमिन के साथ रिश्ता बहुत पुराना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिन की तरफ से ही जान पहचान अब ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके। मोमन में जाहिर सी बात है आपने काफी काम किया है। और मोमन का सबसे पहले तो आपसे ताल्लुक कैसे बना, इस बारे में हम बड़ा जाना चाहते अच्छा, मेरा जो मोमिन से ताल्लुक था वो इस तरह कुछ हुआ कि जब मैं अपना MBBS करने गया था रहमान मेडिकल कॉलेज पिशावर। हैं। तो वहाँ पे जो है मतलब मेरे शहीर भाई जो है मेरे क्लास फेलो थे FSC में। लेकिन मतलब हमारी कभी इतनी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो इंजीनियरिंग सेक्शन में थे और मैं जो है वो दूसरे अपने बायो वाले सेक्शन में था, मेडिकल सेक्शन में था। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो ऐसे फेसबुक पे रैंडम हमारी बात हुई। तो शहीर भाई ने मुझे कहा कि यार हमने ऐसी सोसाइटी बनाई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सोशल वर्क करना चाहते हो, तो आप मतलब इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने शहीर भाई से कहा यार मैं कोशिश तो कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा वर्क करूं, लेकिन अगर आप मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो ज़रूर मैं वर्क करूंगा। तो वहां से हमने स्टार्ट लिया। उस टाइम न्यू न्यू जो है वो मुआविन सेहत बन रही थी, क्योंकि मुआविन इल्म अपना काम स्टार्ट किया हुआ था काफ़ी टाइम से, कोई मुझे लगता है कोई 1 साल से ऑलमोस्ट किया हुआ था। और मुआविन सेहत जो है उस टाइम मतलब अभी बनने वाली थी। तो उस टाइम जो है फिर मैंने ज्वाइन किया। तो फिर शहीर भाई ने मुझे कहा कि दोबारा जब मोमिन नसीहत बन गई तो उन्होंने कहा कि अभी पोस्ट वगैरह आ रहे, तो फिर उस पर ज्वाइन मैंने अप्लाई कर दिया। स्टार्ट मैंने मोमिन में जो है वो मोमिन नसीहत के हेड फाइनेंस से लिया था। तो वहां से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सारी। हैं। ओके ओके। जब पहली दफा आप मोहन की मीटिंग में गए, जाहिर सी बात है एक होता है कि एक सोसाइटी की मीटिंग चल रही है, तो कैसा फील हुआ आपको? यार वो बहुत अजीब अजीब फीलिंग थी, क्योंकि जब मैं पहले हमारी मीटिंग एक दो बार हुई तो वो ऑनलाइन थी इस तरह। तो एक बार हमारी मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में। तो उस टाइम पुरानी मोमिन नसीहत के ही कुछ मेंबर्स थे मेरे साथ। को हेड फाइनेंस थी इशमल, नाम गलत ना ले लो, इशमल ही थी। और बाकी उमर जुनेद थे, मैं था और सनान भाई थे। तो हमारी मीटिंग हुई थी। तो काफी अजीब सिनेरियो था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई मतलब बाहर हम निकले थे DA खान से डायरेक्ट पेशावर जाना मेडिकल कॉलेज और फिर ऐसी मीटिंग ज्वाइन करना। तो काफी मुश्किल था। मुश्किल ये था कि मतलब कभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था किसी से। कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्ट भी लिया है, मोमन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपने गए भी हैं। सबसे जो खास प्रोजेक्ट आपके लिए रहा हो? अच्छा, मेरे लिए जो सबसे खास प्रोजेक्ट था वो मतलब अगर मैं देखूं तो, अगर मैं मोमिन RMI टीम, क्योंकि जब मैंने बनाई थी तो उसमें जो सबसे ज्यादा मेरे लिए खास था वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। क्योंकि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी टीम थी, और मैं उनका मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ आज भी, कि जो हमने पहले पहले टीम बनाई थी वो सब लोग इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे कि मैं तस्वर नहीं कर सकता। तो जब हमने ऑर्फनेज होम में SOS विलेज जो है हैदराबाद फेज 5 में, तो वहां पे जब हमने प्रोजेक्ट किया था, नो डाउट वो हमारा सबसे पहला इवेंट था और मैं इसको लीड कर रहा था। तो मुझे सबसे अच्छा वो लगा था। और उसके बाद अगर मैं दूसरा कहूँ तो मतलब मैं दोनों में फेवरेट एक चूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमने पहला मेडिकल कैंप किया था मर्दान में, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कैंप ऑफ मोमेन हिस्ट्री, और वो मेरे अंडर हुआ था। तो वो ये दोनों इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है।
क्या आपको लगता है कि मोहम्मद ने आपकी पर्सनैलिटी में कोई पॉजिटिव चेंज लाया? मैं ये नहीं कहूंगा कि चेंज लाया, मैं ये कहूंगा कि मोमिन ने ही पर्सनैलिटी बनाई है। ओके। इसमें चेंज लाने वाली कोई बात ही नहीं है, नो डाउट। मतलब अगर मैं जितना भी मोमिन के कोई भी बंदा अगर इस चीज से इनकार करता है तो कोई करेगा नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है तो मैं वो बंदा था कि जो कहीं पे बैठ के किसी के सामने कुछ बोलना ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बात है कि हम डी खान से गए हुए थे, और इतने कोई हमारे हाई लेवल के स्कूल या कॉलेज हमारे नहीं थे कि जहाँ पे हमें ये ग्रूमिंग मिलती है, ऐसा कुछ हमें मिलता कि हमें स्टेज मिल रहा है कि हम जहाँ पे ठहर के बात कर रहे हैं, या हमें कोई टीम्स मिल रहे हैं जहाँ पे हम लीड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हमें मिल रहा था। तो मोमिन तो मैं ये कहूंगा कि मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम ही मोमिन ने की है, नो डाउट। सर, आप माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर होने के बावजूद भी आप मोमन को टाइम दे रहे हैं, तो कभी नहीं लगा कि मोमन कंट्रैक्ट कर रही है या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, या क्या डॉक्टर की उसमें मसला आ रहे हैं या इसमें मसला आ रहे हैं? नहीं, मैं तो ये चीज जो है ये तो सबसे अच्छी बात है मोमिन की कि स्पेशली शहीर भाई की कि वो हम पे गुस्सा भी कभी कभी होते रहते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर प्यार से समझा लेते हैं कि यार टाइम दिया करो, टाइम टाइम में मैसेज करते हैं। ये तो हमारी, अभी मैं कहूंगा कि जो मोमिन डिजर्व करती है वो टाइम हम नहीं दे रहे। हम्म। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं, आप लोग माशाल्लाह, मैं हमेशा शहीर भाई के सामने तारीफ करता हूँ आप सब लोगों की। मतलब जितने भी आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उसामा भाई हो गए, उमर जुनेद हो गए, इसके अलावा सनान भाई, आप, आकिल, शहीर भाई तो अब उनका तो कहना, हम्म। और नो नो डाउट जाना अवेज। तो आप सब माशाल्लाह बहुत ज्यादा टाइम देते हो। हम ये कि जितना हमसे कंट्रीब्यूट होता रहता है, तो कभी कभी हम शहीर भाई की डांट से बचने के लिए कोई मैसेज वगैरह कर देते हैं कि वो चुप हो जाए कि हाँ ये लोग इन है। लेकिन नो डाउट मुश्किल होता है, लेकिन यार मोमिन इतना, मतलब हमसे कुछ मांगती ही नहीं है। मतलब हम्म। मोमिन तो ये है कि यार जितना आप दे रहे हो तो वो उस पर शुक्रगुजार करती है, अगर आप ना भी दो तो फिर भी वो दुआ देती है। जबरदस्त। मोमन का आपका जो सफर है, इसमें आपने मेडिकल बैकग्राउंड से आप हैं, आप मोमन सेहत में काम कर चुके हैं, तो इसमें मोमन के लिए क्या हेल्पफुल एक्टिविटीज आपने की है, बीइंग मेडिकल पर्सन? अच्छा, इस तरह हुआ था कि जब पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन आरएमआई टीम मैंने स्टार्ट की थी, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था हमारे पास उस टाइम जब मैंने स्टार्ट में किया था। क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एक प्राइवेट जो है अपनी अलग से एक, मतलब आप सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी टीम बना रहे हैं, तो वो आपको अलाउ बिल्कुल नहीं करते। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये है कि उस टाइम फिर स्टार्ट हुआ, फिर हमने ऑर्फनेज होम वाला प्रोजेक्ट किया, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारा पहला प्रोजेक्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह आरएमआई टीम वो वाहिद टीम है कि जिसके अंडर अभी तक 5 मेडिकल कैंप्स हो चुके हैं। माशाल्लाह। और मतलब मोमिन सेहत के अंडर और आरएमआई टीम ने ही की है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी थी। इसके अलावा क्योंकि अभी जो सैलाब आए थे 2022 का, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने किया था कि पेशावर से टीम को लाना और उसको डीए खान लेके आना और यहाँ पे प्रोजेक्ट कराना, यहाँ पे मेडिकल कैंप कराना। ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मोमिन सेहत, और दूसरा मैं मोमिन सेहत का हेड फाइनेंस रह चुका हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुका हूँ मोमिन सेहत का। तो मतलब जितना हो सका कंट्रीब्यूट किया है, और बाकी इंशाल्लाह जितना होगा मजीद भी कंट्रीब्यूट करेंगे। वकार खान, आपको क्या नहीं लगता कि इतना फाउंडर मेंबर, मतलब सेहत और आरएमआई के फाउंडर हेड है, और आपने पोस्ट संभाली थी, फाइनेंस हेड भी, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, आपको नहीं लगा कि अब जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा बैकएंड पे जा रहा हूँ, या मुझे पोस्ट मिलनी चाहिए, या इस तरह की चीज? नहीं देखिए, हमें तो कभी भी मतलब साइडलाइन नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें हम्म। साइडलाइन किया गया। हाँ, हमने खुद मतलब अपनी मर्जी से कहा है, ये चीज़ कही है कि न्यू जो मेंबर आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हम्म। क्योंकि हम जब भी, आपको पता है जैसे आपकी अभी माशाल्लाह ड्यूटी स्टार्ट हुई है, तो हमारी भी इस तरह जब ड्यूटीज या आप हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो अब मोमिन क्योंकि माशाल्लाह इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि उसको एक प्रॉपर बंदे का टाइम चाहिए। हम्म। तो जूनियर्स ये होता है कि वो लोग, आप मोमिन को प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, एक सोसाइटी को, एक जगह को प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं, तो उनका हक भी बनता है। अगर मैं एक पोस्ट पे रहूं और मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, तो हम्म। मतलब मैं ज्यादती ही कर रहा हूँ उस पोस्ट के साथ या मोमिन के साथ। तो मोमिन ने कभी हमें साइड लाइन नहीं किया, नो डाउट, कभी भी नहीं। तो हम्म। हमने ये किया है कि हाँ जितना हमसे हो सके हमने पोस्ट पे या एज ए लीडर काम किया है। जब हमें लगा कि यार हम इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे जो ये डिजर्व करती है, तो फिर हमें बैक एंड पे जाना पड़ा खुद ही। वकार खान, मोमन की किसी मीटिंग की सबसे फनी यादगार मोमेंट, आप माशाल्लाह से फनी है काफी, तो इसके लिए सबसे काफी। यार बहुत बहुत वाकयात हैं, क्योंकि हम जब माशाल्लाह मीटिंग में बैठते हैं
तो डिफरेंट चीजें हो रही थी। अब मैं वो ऑन द कैमरा तो मैं मतलब बिल्कुल, क्योंकि हमारे फनी मोमेंट्स आपको पता होता है कि वो ऐसे होते हैं कि जो ऑन द कैमरा नहीं बता सकते हम। तो एक दो हैं, एक मैं इनडायरेक्टली कहूंगा कि एक तो वो है कि जब हम अपना प्रोजेक्ट करके आ रहे थे शौकत खानम का ब्लड कैंप, और अल्लाह हमारे जो उसामा भाई हैं इनको लंबी जिंदगी दे, तो हम जैसे आरएमआई पहुंचे तो एक फनी सा वाकया हो गया। अब मैं वो पूरा वाकया ऑन एयर नहीं बता सकता, लेकिन उसमें जो हमारे उसामा भाई हैं उनका बड़ा किरदार था, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। वो जैसे आरएमआई में हम घुसे तो हम बिल्कुल कैफेटेरिया और जो हमारी लॉबी है आरएमआई की उसके साथ हम ठहरे हुए थे। तो उसामा भाई ने एक लफ्ज कहा कि लाहौल वाला कुवत। अच्छा, उसके उससे पहले और उसके बाद जो है ना एक पूरी कहानी है ना। और उस पे उसामा भाई आज भी जब भी बैठते हैं तो हम उनको बताते रहते हैं, और उनको अच्छी तरह याद होगा। आप शहीद भाई से भी पूछ देना, ऑन एयर खैर मैं वो नहीं कह सकता। और एक दूसरा हमारा वाक्य कि जब हम फ्री मेडिकल कैंप करने डीए खान आए थे, तो शहीर भाई ने एक बंदे को कहा था कि यार ऐसे है कि बस तुम ना ये कैमरा लो और बस ना ऐसे बैठो कोच पे और चले जाओ ना। ओके। तो उसके बाद जो उसने शहीर भाई को बात की थी, तो बस एक पूरी कहानी है, लेकिन खैर ये चलता रहता है बस। आपके दोस्त कहते हैं कि आप हर जगह पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, ये हमें भी बताएं। यार दाऊद भाई बस ऐसे हमारा ही तो ये होता है कि हमारी मतलब आदत यही है कि बस जब भी हम बैठते हैं, फ्रेंड्स हो, शहीर भाई बैठे हो, हम सब बैठे हो, नुमान जब हमारा मतलब जो आप जानते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है हम्म। पेशावर वाला, तो हम मतलब जब भी बैठते हैं तो हमारी बातें ही ऐसी होती हैं कि हम मतलब कोशिश करते हैं कि खुद भी हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। तो हम कहते हैं यार कोई भी बात हो ना कि यार ठीक है हो जाएगा। अब वो होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा वाला लफ्ज आ जाता है, तो बस इससे फिर हमारी पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। कोई एक मोमन पे अगर फिल्म बने तो मोमन की फिल्म का टाइटल क्या होगा? मुआविन की फिल्म का टाइटल जो है वो मुझे लगता है होना चाहिए द लाइफ चेंजर्स। ओके। उसमें अपने आप को क्या करेक्टर देंगे? मैं उसमें खुद को एज सच मैं क्या करेक्टर दूं, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मुझे खुद को क्या क्या करेक्टर देना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ भी दे सकते हैं आप मुझे, मैं सारे करेक्टर कर लूंगा। ओके। अच्छा, कुछ सीरियस उस पे आते हैं। कार खान, क्या कभी आपको लगा कि मोमन के काम का इम्पैक्ट कम हो गया है, ये जो पहले चल रहा था वो अब नहीं रहा? नहीं, इम्पैक्ट देखिए मुझे ऐसा कभी लगा नहीं है कि इम्पैक्ट कम हो गया, लेकिन कभी कभी ये चीज़ होती है कि ड्यू टू, क्योंकि सारे जो जितने भी हमारे मतलब मेंबर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी अभी जो हम मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो वही हम मतलब सारे वही हैं जो हम पीछे से आ रहे हैं। बाकी सारे अभी तक स्टूडेंट्स हैं। तो जब उनके एग्जाम्स होते हैं, उनके मतलब कोई इवेंट्स होते हैं अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या मेडिकल कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो उनके अपने इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनकी अपनी स्टडी होती है, उनके अपने प्रेप्स होते हैं। जब हमारे मेडिकल वालों के जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है तो ऑब्वियसली वो काम जो है वो स्लो होगा। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि मोमिन जो है वो दिन ब दिन अच्छा कर रही है, पीछे नहीं आ रही। ओके। आपके नजदीक मोमन की सबसे बड़ी इस टाइम की वीकनेस क्या है? देखिए मोमिन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इसके जो वॉलंटियर्स हैं। हम्म। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल। कोई ऐसी सोसाइटी होगी जिसको इतने इतने मतलब दिल से काम करने वाले वॉलंटियर्स मिले होंगे, हम्म। कि जो मतलब खुद सब खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि हम्म। हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये सोशल वर्क है ना, हमें कोई पे मिल रही है हम्म। ना किसी एनी वन किसी वॉलंटियर को। अगर आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात शहीर भाई इतना टाइम निकाल रहे हैं, एनी वन कोई और मेडिकल कॉलेज से इतना टाइम निकाल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, और ये इस मोमिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और और वीकनेस मैं चाहूंगा मोमिन की तब होगी कि जब जैसे कि अभी मोमिन क्या है कि मोमिन अपने हर वॉलंटियर को एक एक अहमियत देता है। तो जिस दिन मैं कहता हूं कि ये अहमियत कम हुई या वॉलंटियर्स को, या मैं टू बी ऑनेस्ट बात कहूंगा यहाँ पे कि जो आपके मेंबर्स हैं, जैसे मैं पर्सनल कहूंगा जैसे हम लोग हो गए, कि अगर आज से 10 साल बाद हम अपने काम की वजह से या हम किसी भी चीज की वजह से हम मोमिन में एक बैक एंड पे चले गए हैं, या हम मोमिन को इतना टाइम जो आज दे रहे हैं वो नहीं दे रहे, और हमारी ये चीज रिकॉग्नाइज ना हुई, तो वो मोमिन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। और अगर किसी भी वॉलंटियर को
उस तरह से जो हमें आज इज्जत मिलती है या किसी भी वॉलंटियर को हम्म, इज्जत मिलती है फ्यूचर में या आज या कभी भी, वो इज्जत या वो उसको रिस्पॉन्स मोहन की तरफ से नहीं मिल रहा, या जो उस टाइम एग्जीक्यूटिव होगी मेंबर हम्म, उनकी तरफ से नहीं मिलेगा, तो ये मोहन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपको कभी महसूस हुआ कि शायद आप माउन का सफर या इसका पार्ट ना बन पाते हैं, या अब अगर लगता है कि इतने से मसरूफियात के बस बहुत हो गया? नहीं, ये मुझे लगता है कि अगर मैं पार्ट ना बनता मोमिन का, तो मुझ में काफी ये चीज ना होती, मैं मतलब बहुत डिफरेंट होता मुझे लगता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो मुझे मोमिन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, फ्रेंड्स। मतलब अब मेरा स्कूल कॉलेज का मैं सही बताऊं तो मतलब वो कम लोग ही बचे हुए हैं। कुछ मेरे अपने जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो अब तक, वो पुराने जो मतलब पहले से थे गांव से या सिटी से, वो अब तक हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। लेकिन मेरी अगर मैं आप देखूं तो मेरी कोई 90% जो फ्रेंडशिप है वो मोमिन की तरफ से है। हम्म, ठीक है, तो मुझे खैर इतना अगर मुझ पे भी फर्क ना पड़ता, लेकिन ये है कि मेरे फ्रेंड्स ना होते, जो मुझे अभी सर्कल मिला हुआ है, जो फ्रेंड्स मिले हुए हैं, तो ये चीज मुझसे बहुत दूर रह जाती है अगर मैं मोमिन का पार्ट ना बनता। और फ्यूचर का रहा सवाल, तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि मोमिन का साथ नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने फाइनेंस हेड भी काम किया है मावन में, एज अ मावनसियत की डोमेन में, और उसके असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा टफ चैलेंज आपके लिए क्या था, एज अ फाइनेंस हेड या असिस्टेंट डायरेक्टर? नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल असिस्टेंट डायरेक्टर था। हम्म, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप सब ग्रुप्स में ऐड होते हैं, आपने सब टीम्स को देखना है, हम्म, आपने एग्जेक्टिव को भी देखना है, फिर आपने डिफरेंट टीम्स को भी देखना है, फिर उन टीम के एग्जेक्टिव्स को भी देखना है। हम्म, तो ये आप एक पूरा मुआविन सेहत का मिसाल है। आप एक मैं समझता हूँ कि सेकंड लीडर होते हैं, मतलब डायरेक्टर और सेकंड डायरेक्टर का इतना फर्क भी नहीं होता, हम्म, कि आप दोनों बस एक नाम है। हम्म, आप होते डायरेक्टर ही हैं, आप मतलब वही हेड ही होते हैं या आप हम्म। लीडर ही होते हैं, आप जो काम कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत मुश्किल था खैर, लेकिन हेड फाइनेंस जो था एक चैलेंज था, लेकिन खैर वो थोड़ा इससे मैं कहूँगा इजी था। ठीक है। आपके दौर में ज़्यादा मावन सिहत बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर ज़्यादा ग्रोड अप हुई या अब हो रही है? अ, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जब मोबाइल सिगरेट बनी थी तो हम ही बनाने वाले थे। हम्म, तो ये चीज तो अगर कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि एक बंदे ने एक चीज की बुनियाद रखी हो, हम्म, और मतलब नो डाउट अभी हमसे ज्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन उस टाइम जो हमारे पास कैपेसिटी थी, जो हम्म, मुआविन का उस टाइम लेवल था, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि वो हमारा एक टाइम बहुत अच्छा था। हम्म। क्योंकि उस टाइम के हिसाब से अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो ज्यादा हुई है, नो डाउट बहुत ज्यादा हुई है। ओके। कभी आपको नहीं लगा कि आप बीइंग फाउंडर मेंबर आपने बुनियाद रखी, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको आना चाहिए? जैसे फाइनेंस हेड है तो मावन का ट्रेजरर आपको बनना चाहिए, या आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए, या आपको जनरल सेक्रेटरी बनना चाहिए? नहीं, वो मुझे यार ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं मोमिन को एक मतलब जब मैंने अच्छा खासा रिप्रेजेंट किया है, एक टीम का भी लीडर रहा हूँ, हम्म, एक डोमेन का भी लीडर रहा हूँ, तो बिल्कुल ख्वाहिश है कि मैं एक मोमिन का भी लीडर हूँ, कि हम्म, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे हूँ। लेकिन मैं वो तब अप्लाई करूंगा या मैं तब उसको ज्वाइन करने की कोशिश या रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मुझे लगेगा कि मैं उतना टाइम दे सकता हूँ, हम्म, क्योंकि अब मोमिन को चाहिए टाइम। हम्म। और अगर मैं टाइम नहीं दे सकता तो फिर मुझे नहीं आना चाहिए। अच्छा वकार खान, अगर आपको एक दिन के लिए हम प्रेसिडेंट बना दें अपने दिल से, कि बस आज के दिन के लिए या इस दिन के लिए वकार खान प्रेसिडेंट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट की बात है, तो सबसे पहला मेरा काम तो ये होगा कि मैं एक आधे दिन की आप सब लोगों को छुट्टी दूं, कि ओके। आप लोग आराम करें, बिल्कुल इधर आए, सुकून करें डी खान में। और खैर काम यार सारा अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा 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 काम नहीं है जो मैं न कर रही हो या मोमेंट से रह गया हो। हाँ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बस मेरी तरफ से, हाँ ये मैं चाहूंगा कि मैं एज अ लीडर सबसे जाके मिलूं, हमारी जितनी भी मुआविन है, जहाँ जहाँ भी हम्म। टीम्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो मैं उन सबसे मिलना चाहूंगा एक बार। कुछ नाम मैं आपको दूंगा, आपने उनमें उनको थोड़ा सा मशवरा देना है उनको। सबसे पहले तो हमारे सबके फेवरेट, आपके प्यारे दोस्त मिस्टर शहीद जी जी। फारूक, उनके लिए कोई मशवरा? मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि मैंने उनको पहले भी दिया था, खैर वो थोड़ा सा इस पे अमल भी कर रहे हैं, कि मैंने कहा कि जब भी आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, जब भी आप महफिल में बैठे हैं, जब भी कहीं घर में बैठे हैं, तो आप खुद को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें। हर जगह मोबाइल यूज करना नो डाउट मोमेंट बहुत जरूरी है और हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन खुद को टाइम दें थोड़ा सा। ओके। और एक मिनट, और दूसरी बात, एक और चीज मेरे जहन में थी जरूरी, कि वो बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा। मैं उनको मशवरा दूंगा कि कभी भी आपने किसी पे ट्रस्ट करना हो, थोड़ा सा टाइम उसको जरूर दें, जज कर लें। उमर जुनेर साहब के लिए आपका क्या मशवरा है?
उमर जुनैद से हम मशवरे ले सकते हैं, उनको दे तो नहीं सकते खैर। लेकिन ये मैं फिर भी कहूंगा कि बस जैसे हैं वो वैसे ही रहें। हम्म। माशाल्लाह जब भी हमें वो मिलते हैं या हम हमारे साथ होते हैं तो वो हमें हंसाते रहते हैं, हमसे बातें करते रहते हैं। ये सब मुझे तंग कर रही है। हमें हमें हंसाते रहते हैं, हमसे बातें करते हैं। उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो जैसे ही हैं वैसे ही रहें और हमें हंसाते रहें, खुद भी हंसते रहें माशाल्लाह। उसामा के लिए आपका क्या मशवरा है? उसामा भाई के लिए एक मशवरा ये है कि लाहौर वाला कुआं ज्यादा ना कहा करें। आज एक बार कह दिया था वो काफी है। दोबारा अल्लाह नौबत ना लाए कि वो चीज ये वाली कहें। और बस अल्लाह उनको खैर से पाकिस्तान ही ले आए। मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान आए, अल्लाह इधर ही उनको उनकी मनपसंद जॉब भी दें और इधर ही आ जाएं वो। और मैं डॉक्टर समरेज, उनके लिए क्या मशवरा है? डॉक्टर समरेश के लिए ये मशवरा है कि वो अपनी शादी के बारे में सोचें। ओके। उनको सोचना चाहिए, उनका टाइम करीब आ गया है। और वाइस प्रेसिडेंट है जाना वेज, उनके लिए क्या मशवरा? यार टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको सही कहूँ ना तो वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटी मेरी हम्म। वो मोमिन की हैं। हम्म। जिस तरह वो वर्क करती हैं माशाल्लाह, एक बीइंग अ फीमेल हम्म। बहुत ज्यादा वर्क करती हैं यार, नो डाउट। तो उनके लिए तो मैं ये मशवरा दूंगा, जब जब तक मतलब वो कर सकते हैं तो वो मोमिन को कभी ना छोड़ें। 28 सितंबर को एनिवर्सरी आ रही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर आएंगे उसमें। तो उसके लिए कोई खास मैसेज वॉलंटियर्स के लिए आप देना चाहें? आ, मैं एज अ मोमिन वॉलंटियर, एज अ मतलब ये उनको जरूर मशवरा दूंगा कि जितने भी मतलब लोग ये देख रहे हैं तो चाहे वो मोमिन से हैं या नहीं है, हम्म। तो वो एक बार जरूर ये एनिवर्सरी ज्वाइन करें, जरूर इस पे आए, ताकि उनको पता चले कि मोमिन जो चीज़ हम कहते रहते हैं, जो चीज़ हम सोशल मीडिया पे शो करते हैं कि वाकई वो चीज़ हो रही है। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि वो चीज़ नहीं हो रही। तो वो मतलब मैं उनको कहूंगा कि वो ज्वाइन करें, और हमारे जितने वॉलंटियर्स हमारे मोमिन के हैं उनको तो आना ही आना चाहिए। मतलब उनको के लिए तो ये है ही नहीं कि वो ज्वाइन करें, उनको तो आना ही चाहिए। हम्म। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए एफर्ट भी करें कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ताकि वो देखें कि मोमिन वर्क कर रही है, उनका मोमिन पे ट्रस्ट बिल्ड हो और मोमिन बहुत आगे जाए। इन- मेरा एक दोस्त है, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा, डॉक्टर असमत। हम्म। तो वो ना मुझे तंग करता है, वो तंग इस तरह कि वो खुद मोमिन का मेंबर था, उसने मेरा बड़ा साथ दिया सारे प्रोजेक्ट्स में, सब कुछ। तो वो जब हम बैठते थे ना, उससे कहता था कि यार मोमिन में हम ये कर रहे हैं, मोमिन में वो कर रहे हैं। तो मुझे कहता था यार तू मुझे एक चीज बता ना। मैं कहता हूँ हाँ। कहता कि यार मोमिन जो है वो केपीके की मतलब कि केपीके की सोसाइटी है, पाकिस्तान की सोसाइटी है, या यूनिवर्स की सोसाइटी है। ठीक है। तो मैं उसको मजाक में कहता था कि ये जो है ना ये यूनिवर्स की सोसाइटी है। तो आज जब मैं उससे कहता हूँ कि मैं उसको चिढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब तुम देख रहे हो कि मोमिन किस जगह की सोसाइटी है। तो अब वो भी मानता है कि इंशाल्लाह मोमिन अब पाकिस्तान लेवल की सोसाइटी है, इंशाल्लाह इसके बाद ये उससे भी ऊपर जाएगी। सर, कुछ आपकी पसंदीदा फेवरेट चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आप में से कोई एक चुने। सबसे पहले तो चाय या कॉफ़ी। और ऑब्वियसली चाय। सर, इसके बिल्कुल, बाद तुम है मैं और एक कप चाय। ये सेंटेंस बड़ा मशहूर है। मौन इल्म या मौन सिहत? नो डाउट दोनों अपनी है, लेकिन मोमिन ने सेहत। ओके। सीरियस वकार या जॉयफुल वकार? मैं कोशिश करता हूँ कि सीरियस हो जाऊं, लेकिन नहीं हो सकता, तो अब कोशिश ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली हमेशा जॉयफुल वकार। ओके। स्पेशल दोस्त इन मौन? सब सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं मोमिन की बात करूं तो यार एक नाम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शहीर भाई से स्टार्ट करते हैं, उसके अलावा उसके बाद आ गए हमारे मतलब कि उसामा भाई आ गए, उमर जुनेद से आप हो गए, सनान भाई। मतलब ये हमारा ग्रुप था, ये हम्म। हमारा ऐसा ग्रुप है कि मैं अब इसमें से किसी एक का नाम लूं तो ज्यादती होगी। लेकिन मतलब ये मने ही मुआविन से हैं, तो मतलब इनसे इनके इनके लिए एक नाम लेना बहुत मुश्किल बात होगी। ओके। मोहम्मद पे अगर एक मूवी बनाए, तो मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको दूंगा, कुछ नाम आपको दूंगा, आपने उनको कैरेक्टर देना है। तो सबसे पहले नाम है उसामा भाई का। पाकिस्तानी उसका रोल नहीं करते जो हमारे मौलाना साहब का, तो ये वो मौलवी होंगे। ओके। अच्छा, शहीद भाई को क्या आप रोल देना चाहेंगे? शहीद भाई को जनरल आसिम मुनीर का। ओके। इसके अलावा आप हमारे एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, मैम शुमाइला, उनको क्या रोल देना चाहेंगे? शुमाइला को जो रोल देना चाहिए ना वो
मुझे लगता है उनका जॉयफुल बंदी है, मैं उनको ऐसा कैसे कोई हीरोइन ही हो सकती हैं वो, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई हीरो हो तो वो उसकी हीरोइन ही होगी। ओके। एक्ट्रेस ही होगी। ओके सर, एट द एंड कुछ फाइनल उस पे आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपने मोमन के लिए बहुत सारे खिदमात भी दी, मोमन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, बहुत टफ प्रोजेक्ट्स भी किए। सर फाइनल मैसेज फॉर द न्यू वॉलंटियर्स, आप तो अब सीनियर तरीन हो गए हैं, और फॉर द न्यू वॉलंटियर्स आप क्या मैसेज देंगे उनको, और एनिवर्सरी के लिए स्पेशल मैसेज? एनिवर्सरी के लिए यही है कि सबको कहता हूँ कि ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हमारा वन ऑफ द बेस्ट ये हमारा इवेंट होगा। और जितने वॉलंटियर्स हैं मैं उनको ये कहूंगा कि अपने अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम मोमिन को दिया करें। कि अगर अगर एक आरएमआई टीम में अगर 100 वॉलंटियर्स हैं, और अगर वो लोग, मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर वो एक बंदा भी मिसाल के तौर पे 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो 100 रुपीज बनते हैं। हम्म। या अगर वो अपना 1 मिनट भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो 100 मिनट्स बनते हैं। हम्म। तो इसी तरह जितनी भी टीम्स हैं, हमारी जितनी भी टीम्स हैं, सबके वॉलंटियर्स हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, अगर वो अपने दिन में से एक भी मिनट देते हैं तो मुझे लगता है कि ये हजारों में मिनट्स बनते हैं मोमिन के लिए। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी मज़ीद मामन को तरक्कियाँ दे, और आप जैसे वॉलंटियर्स हमें आगे भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच वकार खान फॉर योर टाइम। आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने डिफरेंट स्केड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दाऊद भाई, आपका बहुत शुक्रिया।